मुझको ना नहीं पता था कि मेरे को कभी इस टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से ये बात कही थी कि यार मेरे को नहीं पता कि खुश कैसे रहा जाता है। आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। मैंने हर जगह ढूँढ के देख लिया, मेरे को मेरी ड्रीम जॉब भी मिल गई, मेरा बिज़नेस भी सही चल रहा है, मेरा स्टार्टअप भी सही चल रहा है, मेरे पास एक राइट पार्टनर भी है, बट आई डोंट नो हाउ टू स्टे हैप्पी। अंदर एक वॉइड है, और वॉइड बहुत जगह भरने की कोशिश करी। उस वॉइड की वजह से ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, उस वॉइड की वजह से गांजा पीना स्टार्ट कर दिया, उस वॉइड की वजह से पार्टी करना स्टार्ट कर दिया, घूमना स्टार्ट कर दिया, हर जगह पर ढूंढ लिया, पर खुशी कहीं भी बाहर नहीं मिली। ज्यादातर लोगों का यही प्रॉब्लम है कि वो खुशी ना बाहर से ढूंढ रहे हैं। लोग हैप्पीनेस और प्लेजर को कंफ्यूज कर रहे हैं। प्लेजर इज डिफरेंट एंड हैप्पीनेस इज डिफरेंट। जो तुम्हारी खुशी होती है वो तुम्हारे अंदर से आती है, और जो तुम्हारा प्लेजर होता है वो हमेशा बाहर से मिलता है। प्लेजर तुमको अपोजिट जेंडर से मिलता है, प्लेजर तुमको अल्कोहल से मिलता है, प्लेजर तुमको घूमने से मिलता है, प्लेजर तुमको पार्टी से मिलता है, प्लेजर तुमको खाने से मिलता है। पर लोगों ने प्लेजर और हैप्पीनेस को ही कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि कभी किसी ने बताया नहीं कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, पेरेंट्स, सब लोग यही बताते आए हैं तुम्हें कि यार हैप्पीनेस इज प्लेजर, कि जॉब कर ले हैप्पीनेस मिल जाएगी, पढ़ाई कर ले हैप्पीनेस मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। अब अंडरस्टैंड करते हैं हैप्पीनेस को। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट हैप्पीनेस इज एन इमोशन। जब हम इमोशन को अलग अलग करते हैं ना, तो इमोशन के अंदर एक वर्ड आता है विच इज मोशन, राइट। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट करना, मूव करना किसी एक जगह से दूसरी जगह पर। अब जब तुम मूव करते हो ना, तब तुम खुश रहते हो, तब तुम हैप्पी रहते हो। अब तुमने कभी ये नोटिस करा होगा, जब भी तुमको एंजाइटी होती है, जब भी तुमको घबराहट होती है, जब भी तुमको डर लगता है, जब भी तुम परेशान होते हो, तब तुम्हारी बॉडी फ्रीज कर जाती है, तुम्हारा मूव करने का मन नहीं करता है। तुम बेड पे हो तो तुम बेड पे ही रहोगे, अगर तुम सोफे पे पड़े हुए हो तो तुम सोफे पर ही रहोगे, तुम घर में हो तो तुम घर में ही पड़े रहोगे। डिप्रेशन के अंदर, एंजाइटी के अंदर, घबराहट के अंदर, डर के अंदर तुम्हारा मूवमेंट ही खत्म हो जाता है, वो मोशन नहीं आता। सो फॉर हैप्पीनेस यू नीड टू मूव टुवर्ड्स समथिंग। अब बात आती है कि भैया किस चीज के लिए मूव करें, कहां पर चले, कहां पर जाएं, वो तुमको डिसाइड करना है। यू नीड टू डिसाइड अ मीनिंगफुल गोल फॉर यू। अभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा गोल क्या है, अगर जिसके पास जॉब नहीं है तो उसका गोल रहेगा कि यार मेरे को जॉब करनी है, जॉब लगानी है मेरे को। जिसके पास पार्टनर नहीं है उसको अपने लिए हस्बैंड ढूंढना है, अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढनी है, अपने लिए वाइफ ढूंढना है। उसके बाद क्या, ये तो सिर्फ एक स्टेप आगे का है ना। उसके बाद क्या, तुम्हारा एंड गोल क्या है, तुम्हारा एंड पर्पस क्या है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार पर्पस, तो फिर इसका मतलब है हमको पर्पस ढूंढना पड़ेगा। पर्पस तुमको ढूंढना नहीं है, पर्पस तुमको क्रिएट करना होता है। अब वो पर्पस किसी भी तरीके का हो सकता है, वो सोसाइटल पर्पस हो सकता है, वो फाइनेंशियल पर्पस हो सकता है। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास एक बड़ा गोल नहीं रहेगा, बड़ा एम नहीं रहेगा, तब तक तुमको हैप्पीनेस नहीं फील होगी, क्योंकि तुम उसकी तरफ मूव नहीं करोगे। अभी तुम्हारे पास सिर्फ छोटे छोटे गोल है, जॉब लग जाए, बिजनेस चल जाए, शादी हो जाए, गर्लफ्रेंड हो जाए, बच्चे हो जाए। उसके बाद क्या, ये तो तुमको पता है कि ये तो चीजें आसानी से हो जाएगी। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या करते हैं लोग, जिसके पास लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है, कोई लॉन्ग टर्म पर्पस उसने खुद से क्रिएट नहीं करा होता है, तब वो एक टाइम के बाद, चाहे वो शादी के बाद, जॉब के बाद, किसी भी एक इवेंट के बाद, वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जर्नी पर चला जाता है। वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जर्नी क्या होती है, अब फॉर एग्जाम्पल किसी की जॉब लग गई, ठीक है, आप में से काफी सारे लोग इस बात से रिलेट करोगे। जिस भी इंसान की सबसे पहले जॉब लगती है, सबसे पहले उसके पास पैसा आना शुरू करता है, वो सबसे पहले क्या करता है, वो अय्याशियां करता है, वो पार्टी करता है, वो फन करता है, वो एंटरटेनमेंट करता है। वो अपने दिमाग के अंदर सारा कचरा भर लेता है, जितना कचरा हो सकता है, जितना एक मेंटल एक मॉडल होता है, वो अपना स्ट्रक्चर ही खराब कर लेता है। ठीक है, पैसे आ गए, क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे जॉब करनी है, सैटरडे संडे दारू पीने, पार्टी करनी है, बात खत्म। इससे क्या हो रहा है, इससे तुम्हारा जो एक सही तरीके से माइंड ग्रो करना चाहिए था, तुमने उसका बेस ही खराब बना दिया है। और बेस तुम तभी खराब बनाते हो जब तुम्हारे पास एक लॉन्ग टर्म पर्पस और गोल नहीं होता है। देखो अपने चारों तरफ, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, हर जगह पर मेजोरिटी ऑफ द लोग यही सेम चीज कर रहे हैं। They are making money and they are disinvesting their money. I'm not saying that investing their money, they are disinvesting their money on themselves. लोगों ने आजकल ये बहुत
कॉमन कर दिया है कि अगर हमको खुश रहना है तो भाई हमको पार्टी करनी पड़ेगी। पार्टी में क्या है, दारू आएगी, पार्टी में क्या है, गांजा आएगा, पार्टी में क्या है, शराब आएगी, पार्टी में क्या है, फन करना है। आज तक इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको पार्टी करने के बाद खुशी फील हुई हो। पार्टी करने के बाद, दारू पीने के बाद, नशे करने के बाद उसको हमेशा गिल्ट ही फील हुआ है। अब जितने भी जॉबलेस लोग हैं, जितने भी लोगों के पास फाइनेंसेस नहीं आ रहे, उनको तो ऐसे लगेगा कि यार हम तो ऐसे नहीं है, हम तो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। क्योंकि अभी तुम्हारे पास उतनी पावर नहीं है, अभी तुम्हारे पास उतनी स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं है, अभी तुम्हारे पास उतना एक एक फ्रीडम नहीं है। इंसान का कैरेक्टर तब डिसाइड होता है जब उसके पास फ्रीडम आ जाती है, जब उसके पास एक फाइनेंसेस आ जाते हैं, उसके पास फ्रीडम मिल जाती है, तब पता लगता है। अभी तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, पर फैंटेसाइज तो तुम करते होगे। अरे अगर तुम कॉलेज के अंदर हो तो तुम्हारे लिए एक राइट अपॉर्चुनिटी है कि तुम एक अपना लॉन्ग टर्म विजन पर्पस बना के चलो। अब वो कैसे पता लगेगा? वो तुम मल्टीपल चीजों को तुम पढ़ोगे, जब तुम अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, तब तुमको पता लगेगा। चीजों को ट्राई करोगे, अलग अलग चीजों की, यार मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। अगर सिर्फ खाली बैठे हुए हो तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए क्रिएट अ लॉन्ग टर्म पर्पस। जब तुम उसकी तरफ बढ़ोगे, एक मीनिंगफुल पर्पस की तरफ, तब तुम कभी रुकोगे ही नहीं। तुम्हारी एज 80 साल एवरेज एज लेके चलते हैं। तुम ऐसा चीज बनाओ कि यार मेरे को 80 साल तक कुछ ना कुछ करते ही रहना है। अगर तुमको नहीं पता कि तुमको 80 साल तक क्या करना है, तब तो तुम एक अनहैप्पीनेस वाले स्टेट पर जाओगे, तब तुम्हें फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेट पर जाओगे। तब तुम्हारे अंदर एक वॉइड क्रिएट होगा, और उस वॉइड को तुम शादी, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड और वेकेशंस, दारू, सुट्टा, पार्टी, दोस्तों, इन सब से तुम भरोगे। और जब तुम इन सब चीजों से भरोगे, फिर एक पॉइंट आएगा, तब ये सब चीजें भी तुमको डिसेंसिटाइज करने लग जाएंगी। उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा बॉडी पर, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा माइंड पर। फिर यू विल गेट एडिक्टेड विद अल्कोहल, विद एक्सटर्नल डोपामिन हिट। तो जस्ट फाइंड समथिंग फॉर योर सेल्फ, क्रिएट समथिंग फॉर योर सेल्फ। ऐसा नहीं चलने वाला है। तो आज के लिए यही था कि हैप्पीनेस के लिए मोशन क्रिएट करना है। मोशन के लिए यू नीड टू डिसाइड अ डायरेक्शन, की किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। और अगर अभी तुम कॉलेज के अंदर हो, तुम जॉब कर रहे हो, तुम किसी भी जगह पर हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने कोर्सेज के लिंक्स दे रखे हैं, जो तुम्हारा थोड़ा सा जो मेंटल मॉडल्स है ना, वो बिल्ड करेगा। और उन मेंटल मॉडल्स बिल्ड होने की वजह से तुम सही तरीके से आगे बढ़ पाओगे, तुम डिसिप्लिन के अंदर आ पाओगे, तुम टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, तुम कम्युनिकेट कर पाओगे, तुम अपना इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्रीज कर पाओगे, तुम मेरी तरह बात कर पाओगे, इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे। तो प्लीज अपने जो माइंडसेट है उसको पॉल्यूट मत करो। अपने पैसों को राइट जगह पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। इन्वेस्ट इन द नॉलेज, इन्वेस्ट इन द बुक्स, इन्वेस्ट इन कोर्सेज, इन्वेस्ट इन मेंटोर्स। अभी तो तुमको ये बेकार की चीजें लग रही होंगी, अब तुम देखो तुम्हारा माइंडसेट कितना ज्यादा करप्ट है। अभी तुम्हारे दिमाग के अंदर एकदम से आ गया हो कि नहीं यार ये सब तो चीज बेकार होती है, ये फिर से कोर्स बेचने आ गया। तो कहां से सीखोगे तुम, अगर तुम टीचर से नहीं सीखने वाले हो, अगर तुम बुक से नहीं सीखने वाले हो, तुम कहां से सीखोगे? जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, जिससे कि उनको पता लग पाए कि भाई प्लेजर हैप्पीनेस नहीं होता, और हैप्पीनेस प्लेजर नहीं होता। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम motion, happiness comes from purpose, happiness comes from moving towards something meaningful. It's not moving towards something meaningful, जिससे तुम्हारी सोल को सेटिस्फैक्शन मिले। तो आज की वीडियो, आज का लेक्चर हम यहां पर खत्म करते हैं। आई होप तुमको थोड़ी सी वैल्यू मिली होगी। और कमेंट्स के अंदर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे बनाओ, तुम किस प्रॉब्लम से डील अप कर रहे हो। और ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी को मैं बहुत आसान तरीके से तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हारे सामने फैंसी टर्म्स यूज नहीं करता, डोपामीन और ये वो नहीं, क्योंकि मुझको पता है कि तुमको नहीं समझ में आएंगी ये सब चीजें इतनी आसानी से। तुमको सिर्फ एक मेंटल मैस्टरबेशन मिल जाए कि हाँ यार मैं तो कुछ सीख गया, पर क्या सीखा, एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो मैं जो पता नहीं। तो इसलिए आई एम जस्ट टीचिंग यू इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, इन अ वेरी ब्लंट वे। आई होप तुमको ये सब चीज समझ में आई होंगी। और यही है, अपने आप को अशिक्षित मत रहने दो, शिक्षित बनाओ। क्योंकि एक दिन हम सबको शिक्षित बनना है,
और यही इस चैनल का पर्पस है कि आप सबको कलेक्टिवली शिक्षित बनाया जाए। स्टे शिक्षित।